हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 के बच्चे हिंदी वाले, आज हम आपको पढ़ाएंगे सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित एक कविता जिसका नाम है ग्रामश्री। और कविता को पढ़ने से पहले, समझने से पहले थोड़ा सा कवि के बारे में जान लेते हैं, कवि परिचय। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ग्रामश्री कवि परिचय सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म अल्मोड़ा के कौसानी गांव उत्तरांचल में सन 1900 ईस्वी में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अल्मोड़ा में ही हुई। इन्होंने 7 वर्ष की आयु से ही कविता लिखना आरंभ किया था। 1921 ईस्वी में 1921 ईस्वी में असहयोग आंदोलन के दौरान इन्होंने महाविद्यालय छोड़ दिया। पंत जी ने युगांत, चिदंबरा, गुंजन, ग्रंथि एवं लोकायतन आदि कविताओं की रचना की। 28 दिसंबर सन 1977 ईस्वी को इनका स्वर्गवास हो गया। तो ये रहा कवि परिचय सुमित्रा नंदन पंत, जिन्होंने ग्रामश्री कविता की रचना की। अब आ जाइए आप यहाँ, अब हम पढ़ेंगे ये कविता। ये देखिए, ये है क्लास 9th कविता 8 और ग्रामश्री पहला भाग। ग्रामश्री कविता की पहली लाइन है, पंक्ति है पहली। फैली खेतों में दूर तलक मखमल की कोमल हरियाली, लिपटी जिससे रवि की किरणें चांदी की सी उजली जाली। तिनकों के हरे हरे तन पर हिल हरित रुधिर है रहा झलक, श्यामल भू तल पर झुका हुआ नभ का चीर निर्मल नील फलक। आगे आ जाइए। रोमांचित सी लगती वसुधा आई जो गेहूं में बाली, अरहर सनई की सोने की किंकणियां है शोभाशाली। उड़ती भीनी तैलाक्त गंध, फूली सरसों पीली पीली, लो हरित धरा से झांक रही नीलम की कली तीसी नीली। बड़ी सुंदर रचना की है इन्होंने। अगली पंक्ति है। रंग रंग के फूलों में रिलमिल हंस रही सखियां मटर खड़ी, मखमली पेटियों सी लटकी छिमिया छिपाए बीज लड़ी। और इसका थोड़ा सा भाग यहाँ है, पेज नंबर 50 पर, 50 पर, यहाँ तक इसका पहला भाग है। फिरती है रंग बिरंग की तितली, रंग रंग के फूलों पर सुंदर, फूले फिरते हैं फूल स्वयं, उड़ उड़ वृंतों से वृंतों पर। तो इसका अर्थ जो है वो हमने यहाँ लिखा है, आप यहाँ देखिए इधर। यह है कविता ग्रामश्री सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित। तो जो कविता अभी हमने पढ़ी है, तो उसके जो रचना है, उसके जो अर्थ हैं, उसका जो एक्सप्लेन किया गया है वो कुछ इस प्रकार से। ये देखिए, पंत जी कहते हैं कि चारों ओर धरती हरी भरी तथा प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण भरा हुआ है। जब सुबह सुबह इस धरती पर ओस की बूंदें गिरती है, यानी पानी की बूंदें, पाला जो गिरता है ठंडी ठंडी, और सूर्योदय के बाद, सूरज छुपने के बाद जब सूर्य की किरणें इन पर पड़ती है, सूर्योदय के बाद, ठीक है, सूरज निकलने के बाद, सॉरी, तो सारा वातावरण झिलमिल कर चमक उठता है। साथ ही ऐसा नजर आता है कि नीले रंग का आकाश झुककर खेतों की हरियाली के ऊपर अपना आंचल, अपना दुपट्टा बिछा रहा हो। खेतों में जौ और गेहूं की फसल उगने से धरती बहुत ही रोमांचित सुंदर लग रही है। अरहर और सनई की फसलें, ये फसलों की किस्में, सनई और अरहर की फसलें सोने की करघनी, इसका पहला ही भाग है, जैसी लग रही है। सरसों के फूलों के खिल जाने से पूरे वातावरण में एक खुशबू बह रही है, और तीसी के नीले फूल भी अपना सिर उठाकर देख रहे हैं। इस सभी से प्रकृति का सौंदर्य और अत्यधिक खिल उठ रहा है। विभिन्न प्रकार के रंगों के बीच खड़ी मटर की फसल हंसते हुए सज धज कर तैयार खड़ी है। इन सब के बीच कई तरह के रंग बिरंगी तितलियां एक फल से दूसरे फल तक उड़ उड़कर जा रही है। इन पंक्तियों में कवि की कल्पना, यानी उसका तस्वुर जो है, उसका इमेजिन जो है, वो उसकी कल्पना पैदा हो जाती है, जिसमें उन्होंने रंगों से भरे प्राकृतिक वातावरण का बड़ा ही मनभावन चित्रण किया है। तो यहाँ तक आप पढ़ लेंगे, और इसके बाद अगला भाग हम आपको बाद में बताते हैं।
तो अब आप यहाँ तक इसे पढ़ लीजिए, और ये कविता का अर्थ जो हमने यहाँ लिखा है इसको भी पढ़िए आप, इसकी मीनिंग भी बता दी मैंने आपको, ठीक है। और सारा काम आप सही तरह से करते जाइए, ठीक है ना। तो इसके 2 भाग हैं, तो इन दोनों भागों को हम अलग अलग भाग बनाए, 1 भाग और 2 भाग। 1 भाग जो हमने आपको आज पढ़ाया और अगला भाग जो हम आपको कल पढ़ाएंगे, ठीक है। तो आप अपना कार्य अच्छी तरह से कीजिए। यहीं पर इसको हमने दिया है, यह है इसकी कविता का, यहाँ पर है। और इसका एक अब ये ज़ेरॉक्स करके करना पड़ता है तो बड़ा दिक्कत होती है। इसका अगला भाग हम आपको यहाँ से पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक आप देख लीजिए और इसको समझते भी रहिए और अपना काम साफ़ सुथरा करते रहिए, समझते भी रहिए और पढ़ते भी रहिए। तो इंशाल्लाह जैसे भी स्कूल खुलेगा आपको फिर बता दीजिएगा कि आगे क्या करना है क्या नहीं, ठीक है ना। धन्यवाद।